नमस्कार। प्राइम टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं शाहबाज खान। शुरुआत करते खास कार्यक्रम की। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल लगातार जारी है। हालांकि गंगा में मेडल प्रवाहित करने का फैसला फिलहाल के लिए टल चुका है, लेकिन 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। 1 जून को मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक सोरम चौपाल पर बीकेयू अध्यक्ष और बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। और मेडल प्रवाहित करने के लिए जब पहलवान हर की पेड़ी पहुंचे थे, उस वक्त हर कोई उस भावनात्मक तस्वीर को देखकर दुखी था और जुबान पर बस यही सवाल था कि आखिर क्यों हमारे खिलाड़ियों को इस हाल में देखकर भी सरकार मौन है। क्या ब्रजभूषण शरण कानून से भी ज्यादा ताकतवर है? क्यों अब तक ब्रजभूषण शरण के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं की गई है? अब इस सवाल पर नया बवाल शुरू हो चुका है। वहीं पहलवानों के मेडल गंगा में बहाने को लेकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों पर निशाना साधा और मेडल गंगा में बहाने के पहलवानों के फैसले पर कटाक्ष किया। ब्रजभूषण शरण ने इस इमोशनल ड्रामा बताते हुए कहा कि ऐसा करने से उन्हें फांसी नहीं मिलेगी, सबूत कोर्ट में पेश किए जाने चाहिए। और सिंह ने एक बार फिर से कहा कि अगर एक भी आरोप उन पर साबित हो जाएगा तो वो खुद को फांसी पर लटका देंगे। ब्रजभूषण ने कहा कि पहलवानों के पास अगर सबूत है तो न्यायालय को दें, न्यायालय उनकी सजा पर फैसला करेगा जो उन्हें स्वीकार होगा। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा, तो बीते रोज साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान मंगलवार को गंगा में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की अपील पर उन्होंने पदक गंगा में प्रवाहित नहीं किए और मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। अब बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत पहलवानों के इस संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले हैं। नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ भी सामने आया है। पॉक्सो के तहत केस दर्ज कराने वाली रेसलर के बालिग होने का दावा किया जा रहा है। रोहतक में नाबालिग पहलवान के चाचा मीडिया के सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि ब्रजभूषण पर केस दर्ज करवाने वाली पहलवान भतीजी नाबालिग नहीं है। उन्होंने लड़की के जन्म से जुड़े प्रूफ भी दिखाए। चाचा ने कहा कि सरकारी नौकरी का लालच देकर उनकी भतीजी से इस तरह के आरोप लगवाए गए हैं। वहीं लड़की के पिता ने दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और आरोप लगाया कि बेटी के बालिग होने का दावा करने वाला व्यक्ति लड़की का चाचा नहीं बल्कि ताऊ है और वो बड़ी बेटी के दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसकी पहले मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहतक पहुंचकर जांच की, जिसके बाद महिला पहलवान के बालिग होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी जांच का विषय है, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया था और जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होने का हवाला देकर
ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, अब वो केस संदेह के घेरे में है। तो चलिए आज इसी बड़ा मुद्दा में करेंगे तमाम मेहमानों से चर्चा, इस मुद्दे पर तमाम सवाल करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। विजेंद्र नेहरा है बीजेपी प्रवक्ता, कार्तिकेय सिंह है कांग्रेस प्रवक्ता, गोलू बलवान चीमा है पहलवान है और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं है, गुरनाम सिंह चडूनी बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। विजेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आज नेशनल स्माइल डे है, हर तरफ मुस्कुराहट देख रहे हैं लेकिन किसान आहत है। जी, जहाँ तक खिलाड़ियों का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ही स्पष्ट स्टैंड है। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो बार बार ये चीज कह चुके हैं कि हम अपने पहलवान खिलाड़ियों के साथ हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के अंदर से चाहे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो या हमारी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हो, खुद समर्थन देने के लिए पहलवानों को धरने पे जा चुके हैं। हमारी दिल्ली इकाई के कई बड़े नेता जा चुके हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने बार बार कहा है, कई घंटे जब पहले धरना दिया था हमारे खिलाड़ियों ने, उनके साथ बैठक उन्होंने की है, लगभग 7-7, 8-8 घंटे बैठ बीजेपी का कौन सा दिग्गज नेता वहां पर पहुंचा, आप ये बताइए। जंतर मंतर पर जब पहुंचे थे पहलवानों की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है केजरीवाल वहां पर पहुंच गए, प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच गई, तमाम नेता वहां पर पहुंचे, बीजेपी का कोई दिग्गज नेता क्यों नहीं पहुंचा? और अगर पहुंचा तो खिलाड़ियों को आश्वासन क्यों नहीं दे पाया कोई? देखिए, खान साहब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आपको मैं बताऊं, आईओए की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा जी, वो खुद वहां पे गई, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ वो सबने देखा है। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो कार्रवाई खिलाड़ी चाहते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जांच कमेटी बनाने की जो पहले चरण में उन्होंने बात की थी, जांच कमेटी बनाई, उसके बाद एफआईआर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर उनके खिलाफ हुई है। अब आईओए ने उनको अपने पद से हटा दिया है, उनकी कोई कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। नए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस उद्देश्य के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे वो पूरा हो चुका है। आप निचली कोर्ट में जाएं और पुलिस की जांच पर भरोसा करें। मैं निवेदन है आपके माध्यम से खिलाड़ियों से कि उनको पुलिस की जांच पर विश्वास करना चाहिए। और जो पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर मैं आऊंगा, ठीक, पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर मैं आऊंगा। गुरनाम सिंह का पहले मैं रुक कर लेता हूं। गुरनाम जी, सवाल यह है कि भाई किसान नेताओं ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, किसान नेताओं ने कोई हाईजैक नहीं किया है। आपको पता होगा कि पहले पंचायत हुई थी महम के अंदर, वहां पे खापे सामने आई थी और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद दोबारा फिर खापों की पंचायत महम में हुई 21 तारीख को, फिर उन्होंने 11 मेंबरी कमेटी बनाई थी और जो संसद कूच का ऐलान था वो उन्हीं का था। और उन्होंने भी जो है वो लड़कियां जो हमारी पहलवान हैं उन्हीं की बात को ज्यादा तवज्जो दी थी। और हम भी बार बार कहते रहे हैं कि जो हमारे खिलाड़ी जो आंदोलन कर रहे हैं, अगवानी उन्हीं की रहेगी, जैसे वो कहेंगे वैसे हम उनकी सपोर्ट करते रहेंगे। तो किसान यूनियन ने कोई हाईजैक उसको नहीं किया है, बल्कि जहां तक आप नरेश टिकैत की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बीच में ये भी कहा कि बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। उन्होंने तो जो है लोगों की जो भावना है उसके भी बल्कि विपरीत उन्होंने शब्द बोल दिए कि बीच का रास्ता निकाल के उनको फैसला करना चाहिए। तो उस वक्त भी काफी बवाल हुआ था। तो किसान यूनियन ने इसको कोई कैप्चर करने की इच्छा नहीं है। जो हमारी खिलाड़ी हैं, जो फैसला लेंगी, हम तो उनके पीछे रहेंगे। नहीं, विजेंद्र जी तो कह रहे सरकार उनके साथ है, हमारे दिग्गज नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो आखिर राजनीति का मंच क्यों बना रखा है? जो राजनीतिक नेता इनके उनसे मीटिंग कर रहे हैं, वो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इतना है कि जब के अगर यही आरोप एक जर्नल आदमी पे लगा होता तो क्या उसको गिरफ्तार पुलिस ना करती? क्या उसको ये कहती कि आप कोर्ट में जाओ? क्या उसको ये कहती कि अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में दो? जिस आदमी के ऊपर 38 मुकदमे पहले दर्ज हैं,
क्या उसको गद्दी पे बैठना चाहिए या उसकी जगह जेल में होनी चाहिए? क्या ऐसे अपराधी जो हैं वो संसद भवन के उद्घाटन में चाहिए या वो सड़क पे चाहिए? नहीं, संसद तक जो पहुंचाया भी तो जनता ने ना उन्हें। हमारी बदकिस्मती है, यहाँ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा कमाया जाता है। यहाँ गद्दियां खरीदी जाती हैं। आज आधे से ज्यादा राज्यसभा के मेंबर जो है वो पूंजीपति लोग बने हुए हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे देश का राज जनता का नहीं पूंजीपतियों का हो गया है, गुंडों का हो गया है, बाहुबलियों का हो गया है। इंसाफ नाम की कोई चीज यहाँ नहीं बची है। हमारी बदकिस्मती यही है, इसीलिए जो है लोगों को सड़कों पे धक्के इंसाफ के लिए। विजेंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। विजेंद्र जी, गंभीर आरोप लगा रहे चटूनी साहब आप पर। देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर कांग्रेस पार्टी और जो कुछ इस तरह के नेता हैं जो कहीं भी आंदोलन होता है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाते हैं। पूरे मामले में क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं और खिलाड़ी हमारे बड़े भोले वाले होते हैं खान साहब। खिलाड़ियों को तो खेल से मतलब होता है, वो तो खेल खेलते हैं, अपना डाइट लेते हैं और अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं, तो उनको राजनीति आती नहीं। मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में जो हमारे खिलाड़ी हैं वो राजनीति का शिकार हुए, क्योंकि सरकार ने जो जो उनकी मांगे थी उन सब पे गंभीरता से विचार अरे किया। अरे विजेंद्र जी, सवाल यही है कि आप उन्हें अवसर क्यों दे रहे राजनीति करने का? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अभी तो एविडेंस की अगर बात करें, एविडेंस का भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अभाव है वहां पर। इसको लेकर भी संशय बरकरार है, संदेह है कि भाई पॉक्सो एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, बालिग है नाबालिग है। देखिए, इस पूरे मामले की जांच की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वो बालिग है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि नाबालिग है। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। और आप मुझे बताइए खान साहब कि क्या इस तरह से तय होगा कि अभी सरकार किसी को अरेस्ट कर सकती है क्या? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज की है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच में जो निकल के आएगा सामने वो सच्चाई होगी। देखिए, हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हम तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का बचाव करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। और अगर वो पुलिस के जांच में दोषी निकलते हैं तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो दोषी नहीं निकलते हैं तो फिर उस बात की भी सच्चाई निकलनी चाहिए। तो मेरा तो खिलाड़ियों से एक ही कहना है कि आप किसी के बहकावे में आप राजनीति का शिकार ना होकर के जो पुलिस की जांच है, ठीक है, ठीक जो सरकार है, उसको आपको विश्वास करना चाहिए। ठीक, पहलवान बहकावे में ना आए, ये जानूंगा मैं गोलू बलवान से। गोलू बलवान, आप बताइए क्या पहलवानों को यहाँ पर बहकाया जा रहा है? फिर मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा और वरिष्ठ पत्रकार के पास भी जाऊंगा। ऐसे अजीत आवाज खान जी, कोई बहकाया नहीं जा रहा। जो हमारे साथ किसान जो ने डकैत जी है, चुड़ूनी जी हैं, ये जब भी कोई भी इंडिया में किसी के साथ भारत में धक्का होता है तो किसान यूनियन आगे आती है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, 2014 की एक सुमन कुंडू थी, लड़की थी कॉमनवेल्थ में, उसका मेडल था, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई। वो रात को लखनऊ में कैंप लगा था, रात को पुलिस के पास गई और पुलिस ने बोला ये गुंडे लोग हैं, भाग जा, तुमको मार देंगे। वे पहले भी कुछ होया 2014 में, अब क्या होगा? कोई पहलवानों को बहका नहीं सकता। पहलवान ऐसे बहकाने वाले नहीं है। और दूसरी बात, राजेंद्र जी ने बोला भी बोले वाले हैं पहलवान। अरे ये बोले वाले तो तभी तो तुम ऐसे गलत कर रहे हो। जे हम भी गुंडे होते, हम भी ऐसे होते तो कैसे करते थे तुम हमारे साथ ऐसे? हमारियां लड़कियां, हमारियां बहनों के साथ ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर रहे हो, तुम भी बोले वाले हैं पहलवान, इसलिए करो। और दूसरी बात, बहकाने वाली कोई बात नहीं है। और जो पहलवान होते हैं, जो कोई भी खिलाड़ी होते हैं, वो एक पूरी भारत का कि हरे मुल्क का, जिस मुल्क का प्रेर होता है वो शान होता है। लेकिन इसने जो बीजेपी वाले हैं, इनने और पूरी आन शान मिट्टी में मिला दी पहलवानों की। और जहां पर कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोई सरकार नहीं सुन रही, कोई नुमाइंदे नहीं आए, जो हमारे किसान भाई आगे आए उसको राजनीति बता रहे हैं। ठीक है कार्तिक, आपसे जानना चाहूंगा, भावनाएं अपनी जगह है लेकिन अदालत मांगती है सबूत, और जिसका जिक्र आज दिल्ली पुलिस ने भी करा है। पॉक्सो को अगर ले के बात करें तो वो संदेह में वैसी है, और सब्र की अगर बात करें तो आखिर सब्र क्यों नहीं है? ब्रिजभूषण ने तो सीधे तौर पर आज कहा है कि अगर मैं जिम्मेदार हूं, अगर आपके पास सबूत है तो आप न्यायालय में जाइए, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। शाबाश जी, आपका
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आपको इसको क्रोनोलॉजी समझाते हैं, भाजपा वाले को समझनी पड़ेगी। एक हफ्ता लगा दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में, पॉक्सो के अंदर बयान दर्ज करने के अंदर। बल्कि आपको भी पता, और यहाँ जितने सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है कि पॉक्सो के अंदर तुरंत कार्रवाई होती है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जिस पे आरोप लगाया जाता है, उसके ऊपर होता है। दिल्ली पुलिस उसे एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है, तब एफआईआर करी जाती है। ये पहला डाउट आता है दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, किसके अधीन काम कर रही है। अभी दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट जारी करने से पहले ही उनके सूत्र के माध्यम से कहां से पता चल गया कि बालिग नाबालिग लड़की के पिता ने आकर के अपना वक्तव्य दे दिया। अब उसको साबित करने में लग गए हैं ये लोग। और रही बात बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी साजिश करती है, तो उनको याद हो गुरनाम सिंह साहब बैठे हुए हैं, किसानों का जब आंदोलन 1.5 साल चला था, 700 किसानों की शहादत हुई थी, किसान संगठनों ने बोला था, साफ सामने से आकर के बोला था कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने आंदोलन में शामिल नहीं करना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इनके पास नहीं गई थी। उन्होंने अपनी लड़ाई बड़े दमखम के साथ लड़ी थी। हम जो बाहर से कर सकते थे, जैसी आवाज उठा सकते थे, सड़कों में उठाई थी, लेकिन चीमा सिंह और तमाम ऐसे संगठनों ने दम से लड़ी थी, सरकार को झुकाया था और अपनी बातों को घुमाया था। ये पहलवान भी सबसे पहले जब बैठे इस पार्टी के बातों में आए, उनको 2 दिन के अंदर धरना खत्म किया। उनको लगा कि जो कमेटी बनाई गई वो सफाई के साथ जांच करेगी, सच्चाई के साथ जांच करेगी, जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। जांच की रिपोर्ट उन्होंने कहा कि आप पब्लिक करिए, पब्लिक नहीं करी जाती। तब इन पहलवान, क्योंकि ये 3-4 पहलवान अकेले थे, इनको पता था इनकी लड़ाई किस झूठी पार्टी से, किस तरीके से इनके ऊपर दबाव बना सकते, तब उन्होंने बोला था कि हमको जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों से उन्होंने आह्वान किया था, वो आ सकते हैं। तब कांग्रेस पार्टी जैसी तमाम पार्टियां आई थी। बार बार अभी आपने एक बयान का जिक्र किया कि बृजभूषण जी कह रहे हैं कि मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं बृजभूषण जी से नार्को टेस्ट के लिए बोला था खिलाड़ियों ने, तो बृजभूषण जी कहा था कि मैं करवा लूंगा अगर पहले खिलाड़ी कराएं। जिस दिन खिलाड़ियों ने कहा कि हम भी तैयार हैं, उस दिन के दोबारा इन्होंने एक बार भी नार्को टेस्ट का नाम नहीं लिया। सवाल ये है, ठीक है, विजेंद्र जी से पूछूंगा मैं, सवाल ये है कि भाई मीडिया के सामने आकर तय होगा क्या आज नार्को टेस्ट होगा, आज मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा? पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? मैं वही कह रहा हूँ, जो आपने बात बोली मैं उसी पे कह रहा हूँ कि जो फांसी पे लटक जाऊंगा, कानून 10 साल की सजा, आजीवन कारावास या फांसी पे जो लटकाएगा वो कानून तय करेगा। और इनकी बातों को इसलिए विश्वास नहीं हो कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था कि 50 दिन के अंदर में देश तय कर लेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इनके बयान अलग होते हैं, उसको लागू करना एक अलग चीज होती है। कथनी और करनी में फर्क है। ठीक, एक तरफ जिसपे आरोप लगाए गए हैं वो खुलेआम घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। वो आयोग बर्खास्त होता है कुश्ती संघ, तब जाके उसके अध्यक्ष पद के आगे पूर्व लिखता है, उसके पहले किसी को नैतिकता का आधार कोई दिखता नहीं है। ना वो व्यक्ति इस्तीफा देने के लिए तैयार होता है, ना प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भारत की सरकार उस पर दबाव बनाती है कि आप अपने कुश्ती संघ से आप इस्तीफा दे दो, ताकि पारदर्शिता के साथ नैतिकता के आधार पर जांच हो सके। आज जाकर के आप बता रहे हो जगह जगह पे रैली कर रहे हो, और वो जो खिलाड़ी है जो फुटपाथ पे सो रहे थे, आपने दोबारा उनको जंतर मंतर पे आप वो अपना धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, आप उनको सड़कों पे रौंद रहे हो, झंडे को गिरा रहे हो, ये सम्मान है। और बीजेपी का आईटी सेल जो बच्चियां, जो पहलवान बसों में बैठ के जा रहे थे, उनके चेहरे के साथ खिलवाड़ करके उसको सोशल मीडिया पे और ट्रोल आर्मी के माध्यम से फैला रहा है। तो ये सम्मान हो रहा है महिलाओं का भाजपा के द्वारा। इसीलिए तमाम, चाहे किसान संगठन हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके समर्थन में खुल करके सामने आ रहे हैं महिलाओं के सम्मान की बात। ठीक, नेहरा साहब इस बात का जवाब दीजिएगा, उससे पहले मैं जाऊंगा गुरनाम जी के पास, फिर को जाना आरपी उपाध्याय जी के पास। गुरनाम जी, आपसे मेरा सवाल यक्ष प्रश्न ये है कि भाई जिस तरीके से पॉक्सो को लेकर सवाल यहाँ पर खड़े हुए, संदेह में यहाँ पर आ रहा है, अगर नाबालिग होती है या बालिग होती है, अगर नाबालिग नहीं है बालिग है, तो क्या आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा यहाँ पर? देखिए, क्या बालिग को छेड़ना अलाउड है? क्या बालिग से छेड़छाड़ करनी अलाउड है? बालिग नाबालिग ये तो मेडिकल भी बता देगा, ये तो उसके सारे कागज बता देंगे। जहां तक ये बात हाईलाइट की जा रही है, उसने, उसके चाचा ने बोला, उसका चाचा खरीद लिया होगा बीजेपी ने, वरना उसको बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? उसको क्या जरूरत पड़ गई थी मीडिया को बुलाने की? नहीं, अब तक क्या हो रहा था, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है, सबसे पहले ये दी जा रही थी कि पॉक्सो एक्ट लगा है, उसके तहत गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो एक्ट जो है वो कहता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, फिर जांच हो। और मैं ये कहता हूं कि अगर बालिग भी है तो भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो भी जो है वो हमारे देश का अगर आम नागरिक होता तो अब तक का वो जेल में सड़ता। यहाँ न्याय नहीं है। यहाँ हरियाणा के अंदर खेल मंत्री पे आरोप लगा, यही कोई कार्रवाई हुई क्या? आप लखीमपुर कांड को देखिए, मंत्री कहता है, टैनी साहब कहते हैं मैं मंत्री से पहले भी बहुत कुछ था, और उन्होंने
अपने लड़के को अपनी गाड़ी दे के भेजा, किसानों को कुचल दिया। 120B का मुकदमा दर्ज बढ़ता है, नहीं मुकदमा दर्ज किया गया, आज भी मंत्री हैं। ठीक, ये गुंडा राज हो गया है। और इसका इलाज जो है, जब पब्लिक बोलती है तो ये कहते हैं ये राजनीति करते हैं। जो खुद राजनेता है, खुद गुंडागर्दी करते हैं गद्दी पे बैठ के, वो दूसरे को कहते हैं राजनीति करते हैं। लेकिन चटर्जी जी एक बात बताइए, अब तक कोई ऐसा फैसला, अब तक 40 दिन हो चुके हैं उनके धरने को लेकर, अब तक महापंचायत हो चुकी है, एक बार हो चुकी है, 28 तारीख को कोशिश कवायद की थी, नहीं हो पाई थी, अब 1 जून को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है, कल यहाँ पर महापंचायत होगी। लेकिन सवाल यह है कि अब तक कोई ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया गया? हमने देखा था कि 3 कृषि कानून की अगर बात करते हैं, वापस सरकार को झुकना पड़ा था, तो यहाँ आखिर देरी क्यों की जा रही है? देखिए, इसका एक नेतृत्व नहीं था, एक नेतृत्व बनके शुरू से लड़ाई शुरू नहीं हुई। वो पहलवान थे और पहलवानों के नेतृत्व में ही जो है वो आंदोलन शुरू किया गया। और वो जैसा जैसा कौल देते गए वैसे वैसे लोग लगते गए। और उसके बाद जो खापों ने नेतृत्व दिया था, वो नेतृत्व भी जो है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी बात नहीं कर पाया। और अब 4 तारीख को मुडलाना के अंदर, हरियाणा में सोनीपत जिले में मुडलाना में पंचायत रखी गई है। तब तक अगर फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छा है। हम कहेंगे मोदी जी मान जा, मोदी जी फैसला कर लो, इंसाफ दे दो। इंसाफ मांग रहे हैं, गुनाहगार के खिलाफ कार्रवाई मांग रहे हैं। ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो फिर वहां पे बड़ा फैसला होगा और वो सरकार के गले की फांस बनेगा। हमारे लिए भी मुसीबत होगी, सरकार के लिए भी मुसीबत होगी। ठीक है, तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं आरबी उपाध्याय जी का, जो कि पैनल में एक्सपीरियंस काफी रखते हैं। और आरबी उपाध्याय जी, आपसे मेरा सीधे तौर पर यहाँ पर सवाल है, आपने सभी पक्षों को सुना, क्या देख पा रहे, क्या समझ पा रहे आप इस मामले में? देखिए, बड़ा क्लियर है सहवाग जी, मैं सबको सुन रहा था। अब किसको सही माना जाए, किसको गलत माना? मैं मानता हूं बहन बेटियों की इज्जत का सवाल होता है और पूरे देश की बहन बेटियां, लेकिन राजनीति में बहुत सारे मुद्दों का राजनीतिकरण होता है और राजनीतिक विद्वेष से बहुत सारे केस भी लगाए जाते हैं। कोई नई बात नहीं। सामने वाले प्रतिद्वंदी को जब हम वैसे नहीं हरा पाते हैं तो उसका चीरहरण करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये देश संविधान से चलता है कि बिना संविधान के खाप पंचायतें फैसला कर दें कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, उसको फांसी दे दी जाए, या भारतीय किसान यूनियन ये फैसला कर दे, तो फिर संविधान और व्यवस्था तो बेमानी हो जाएगी सर। ये देश संविधान से चलता है, संवैधानिक प्रक्रिया से चलता है। जब FIR दर्ज नहीं हो रही थी तो न्यायालय ने आदेश किया नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR हो गई। अब इंक्वायरी भी ना हो, किसी भी तरह का कोई साक्ष्य भी न देना पड़े, और फिर चाचा को खरीद लिया गया, ताऊ को खरीद लिया गया, अगर पहलवानों को खरीद लिया गया हो तब क्या कहेंगे आप? जब सब कुछ आप कह रहे हैं पैसे से होता है। भाई आपने ही कहा वहां पर, अभी हमारे गुरुनाम सिंह जी कह रहे थे कि भी पैसे से, चड़ूनी जी के भी पैसे से वहां राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, MP बन जाते हैं। अरे तो पैसे से लोग जब दिखते हैं तो फिर किस पर विश्वास किया जाए? भाई चाचा ताऊ जो भी है, परिवार का व्यक्ति बिक सकता है, MP MLA बिक सकते हैं, तो पहलवान क्यों नहीं बिक सकते? कुछ कहना चाह रहे? प्रश्न बहुत सारे खड़े होते हैं, प्रश्न बहुत सारे खड़े होते हैं और फिर बात वहीं आती है। हाँ नेहरा जी, बात फिर वहीं आती है, एक मिनट, कि देखिए साक्ष्य, बिना साक्ष्य के कोर्ट भी किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकता, ये हकीकत है। ठीक, चाहे खाप पंचायतें हो, चाहे डीके हल्ला मचाए, चाहे मैं आत्महत्या कर लूं, नहीं। ठीक है विजेंद्र जी, साक्ष्य चाहिए जी, साक्ष्य चाहिए। ठीक है नेहरा साहब, चडूनी साहब आपके पास आता हूं मैं। नेहरा साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए खान साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार कार्रवाई की बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा बड़ा फेमस एक केस हुआ था, एक सुकन्या नाम की लड़की ने राहुल गांधी पर रेप के आरोप लगाए थे और उस मामले को हाई कोर्ट तक वो मामला गया था। क्या उस मामले में सिर्फ आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए था? उस समय तो कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की मांग नहीं की। और जहां तक गुरनाम चडूनी जी अभी जो विषय उठा रहे थे,
देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी बहुत लंबे समय से इस विषय में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन मैं इनके भाषण सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले थे कि बीजेपी के कुत्ते को भी गाँव में नहीं घुसने देंगे। तो मैं गुरनाम चढ़ूनी जी को कहना चाहूंगा कि आपको शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। सब लोग आपको सुनते हैं। आपने गुरनाम जी हमेशा समाज को और देश को तोड़ने की बात की है, और आप कोई किसानों के ठेकेदार नहीं। आपने जब जब चुनाव लड़ा आपकी जमानत जब्त हुई है, आपकी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। आप पंजाब में देख लो, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर देख लो, तो ना आप जाट समाज के ठेकेदार हैं, ना आप किसान समाज के ठेकेदार हैं। और किसान समाज का और समाज के हर वर्ग का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जीतती है। तो गुरनाम जी, आप बाय प्रोफेशन, आप पेशे से खुद आड़ती हैं, आप बात किसानों की करते हैं। आप ये तय करिए पहले कि आपको आड़ती का काम करना है, किसानों का काम करना है। मैं तो गांव गरीब एक किसान का बेटा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के सामने मुझे बोलने का अवसर दिया है। यहाँ किसान के बच्चे को बिठाया तो ठीक है, गुरनाम जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक, नेहरा साहब करेंगे कौन क्या है। ठीक। दूसरा, गुरनाम जी, आप हमेशा समाज देश को तोड़ने की बात क्यों करते हैं, जोड़ने की बात क्यों नहीं करते? आपका सम्मान और प्रतिष्ठा इससे घटती है, बढ़ती नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि जिस तरह से आप जिस स्तर पे आज काम कर रहे हैं, आपको हमेशा समाज और देश के भले के लिए काम करना चाहिए, ना कि उसको तोड़ने के लिए काम। ठीक, नेहरा साहब जवाब ले लेता हूँ। नेहरा साहब जवाब ले लेता हूँ, माफ कीजिएगा, वक्त इतना है नहीं अभी। हाँ, गुरनाम जी जवाब। जी गुरनाम जी, मोदी जी को इनके माथा जहां तक समाज को तोड़ने की बात है, मैंने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं की, लेकिन बीजेपी ने हर बार समाज को तोड़ने की बात की। जहां तक ये कह रहे हैं चुनाव में हार गए, मेरे पास षड्यंत्र नहीं आते। बीजेपी ने तो फौजियों का कत्ल करा के चुनाव लड़ा। अभी हाल ही में बबीता फोगाट ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने आंदोलन जीवी बताया था। तो क्या आंदोलन में अवसर तराशने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आंदोलन करना देश को बचाने के लिए करना होता है। आंदोलन देश को बचाने के लिए करते हैं। खान साहब एक सवाल पूछिए इनसे, अगर ये इतने सही व्यक्ति हैं, हर चुनाव में इनकी जमानत जब क्यों होती है बताइए? हाँ, इसलिए होगी कि मैं षड्यंत्रकारी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। आप फौजियों को मरवा के चुनाव लड़ सकते हैं, आप जातीय दंगे करवा के चुनाव लड़ सकते हैं, आप धर्म के दंगे करवा के चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी इस तरह से चुनाव लड़ती है, मैं इस तरह से नहीं लड़ सकता। मुझे हार मंजूर है, लेकिन मैं कभी पाप नहीं कर सकता। पाप से जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। और रही बात न्याय की, इंसाफ की, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद पर्चा दर्ज हुआ। क्या पुलिस अपने आप में काम करने के लिए आजाद है? और अगर आजाद होती तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश क्यों करना पड़ता? उसके बाद जो आदमी के आगे बोलता है, सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया पुलवामा कांड का, उसके ऊपर सीबीआई जा रही है। सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल रहते हुए खुलासा क्यों नहीं किया? मैं ये कहता हूँ कि क्या शिकायतकर्ता के ऊपर सीबीआई जानी चाहिए या मुजरिम के ऊपर? नेहरा साहब पहले नेहरा साहब ठीक है, सवाल क्या पूछना है मैं खुद जानता हूँ, सवाल क्या पूछना है मैं खुद जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपकी काम कर रही है, याचिका थी उसके अनुसार एफआईआर हो चुकी है। अब आप पुलिस जांच में सहयोग करिए, पुलिस अपना काम कर रही है। जिस कोर्ट का गुरनाम जी आप हवाला दे रहे हैं, उसी कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश क्यों नहीं दिया? अगर आप इतने ठीक थे तो उसने एफआईआर के बाद कहा कि पुलिस जांच करेगी, उसको भरोसा करिए। उन्होंने इसलिए सबूत नहीं दिया, इसलिए आदेश नहीं दिया क्योंकि बहुत से काम पुलिस के अंडर होते हैं, और जो सरकार है ये सरकार सबको दबाती है, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने महकमे हैं सबको सरकार ने गुलाम बना के रख दिया है। सीबीआई इनकी गुलामी कर रही है, ईडी इनकी गुलामी कर रही है, पुलिस इनकी गुलामी कर रही है। देश में संविधान बचा का, जिस संविधान की बात करते हैं, संविधान में दूसरा गिरफ्तार होना चाहिए था। देश की न्याय प्रक्रिया सब आपके सामने बौनी हो जाएगी क्या? आप लोग तय करेंगे क्या? आप सड़क में बैठ के तय करेंगे क्या होगा? होना चाहिए, पूरे देश के लिए कानून बना दो, पूरे देश के लिए, कि जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक कोई गिरफ्तार नहीं होगा। सच्चाई तो ये है खान साहब, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी नेता बनने के चक्कर में समाज और देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, पर जनता ने इनको आज तक जिताया नहीं। हर चुनाव में इनकी जमानत जब्त क्यों? मेरा साहब सवाल ये बनता है कि राजनीतिक मंच दे कौन रहा है? चुनाव में इनकी जमानत जब्त क्यों होती है मुझे बताइए। हर आंदोलन में कूद के क्यों पहुंच जाते हैं आप? देखिए, अगर जमानत जब्त हो रही है, चुनाव में हार हो रही है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई मुद्दा नहीं उठाएंगे।
मुद्दे पे बातचीत नहीं रखेंगे, है ना? चुनाव अगर हारने जीतने की बात है तो कई बड़े दिग्गज ऐसे नेता है जिनका मैं नाम गिनवा सकता हूँ जो चुनाव हारे। जनता नफरत करती है ऐसे लोगों से जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जनता नकार चुकी है, हारे और नकारे लोग हैं। ठीक है, कार्तिकेय मैं आपका रुख करना चाहूंगा। नकारे लोग हैं, वो बीजेपी वाले कर रहे हैं समाज को तोड़ने का काम। हारे और नकारे लोग हैं जनता के द्वारा। ये जो राहुल जी के प्रकरण के बारे में बोला था, ना तो कांग्रेस पार्टी ना किसी ने किसी पुलिस पे दबाव बनाया कि एफआईआर ना दर्ज हो, ना किसी को कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, ना पॉक्सो के अंतर्गत कोई कार्रवाई दी है, ना अरे किसी सुकन्या रेप केस में क्या हुआ था ये बताइए ना। राहुल गांधी पर रेप के आरोप लगाए थे सुकन्या ने, वो लड़की गायब है उसी दिन से। कहाँ गायब करा दिया उसको? अरे सुकन्या को कहाँ गायब करा दिया ये बताते क्यों नहीं आप लोग? कानून बना दो, आप गद्दी पे बैठे हो, आप कानून बना दो। जो राजनीति की बात कर सुकन्या रहे हैं रेप केस के अंदर आप ये बताइए ना कि कहाँ गायब है सुकन्या? फांसी पर चढ़ा दो क्या? फिर नेहरा साहब ने एक चीज बोली कि आप भी, अगर आपको ध्यान होगा शहबाज जी, कि जिस समय किसान आंदोलन से लड़ा था, क्योंकि उस समय पंजाब में चुनाव था और पश्चिम यूपी में चुनाव था, और पश्चिमी यूपी के साथ अमित शाह जी को जाट और खाप पंचायतों के साथ बैठना पड़ता। ये असलियत है। आप हरियाणा में चुनाव करा दिए, कल कार्रवाई ना हो जाए तो आप मुझसे कहिएगा। फिर इन्होंने बोला कि इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीपीओ के गुरनाम साहब की, इनकी जमानत हो गई थी। कर्नाटक में चुनाव आप भी हार के आए हो तो क्या अगली बार चुनाव लड़ना छोड़ दोगे? हार जीत चुनाव लगी रहती है भाई साहब। वरिष्ठ अपने आप को प्रवक्ता बता रहे हो बीजेपी के, तो ये कर्नाटक में चुनाव लड़ना छोड़ दोगे, हिमाचल में छोड़ दोगे? बीजेपी की पंजाब में जवान जब्त हुई है, हमारे पंजाब में जवान जब्त हुई है, बीजेपी छोड़ जाएंगे राजनीति? लेकिन हरियाणा के 85% जो पहलवान है ब्रजभूषण के साथ है, ऐसा ब्रजभूषण का कहना है। गोलू साहब, कैसे? ब्रजभूषण का कहना है कि 85% जो पहलवान है हरियाणा के वो मेरे साथ है। कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होता। ये डराते हैं, बोलते हैं हम नौकरी से हटा देंगे। सभी पहलवान नौकरी कर रहे हैं, कोई रेलवे में है, कोई पुलिस में है। ये डराते हैं, धमकाते हैं, हम नौकरी से हटा देंगे कि कोई हमारे बरखिलाफ बोला। कोई इसके साथ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो यही तो कह रहे कि भाई एक परिवार जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये बात बोल रहे हैं ना, अभी पहलवान नहीं है, पहलवानों को ये बोलते हैं अगर हमारे बरखिलाफ बोलेंगे तो हम तुमको लड़ने नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है भी जो महकमे है, जैसे रेलवे में है, पुलिस में है, बिजली बोर्ड में है, वो उसको बोलते हैं सबको हटा देंगे हम जो हमारे बरखिलाफ बोलेगा। ये धमकाते हैं, डराते हैं। जो बीजेपी वाले का काम ही यही है। ये बोल रहे हैं देश तोड़ने की बात तो आप कर रहे हैं। चलिए, कौन तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, ये जानने की जरूरत है। हालांकि जांच दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। ठीक, माफ कीजिएगा वक्त की कमी के कारण वाइंड अप करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर कई है। बहरहाल मामले में नए मोड़ आ रहे हैं, क्या होगा इसका तोड़, ये जानने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो उनका कहना है कि भाई कार्रवाई यहां पर की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि 15 दिन का जो समय दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, अब वो चार्जशीट होती है। अगर आरोपों के तहत होती है तो चार्जशीट दाखिल होगी, और अगर एविडेंस वहां पर नहीं होते तो फाइनल रिपोर्ट दाखिल होगी। देखने वाली बात है कि अब इस कुश्ती की जो बात कर रही है, जो पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, ऐसे में अब अगर फैसला यहां पर आता है, किसानों जो पहलवान है उनके पक्ष में नहीं आता, तो आगे क्या दिशा और दशा बनती है। बहरहाल मेरे साथ आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।